मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर बसी संतों की नगरी को चित्रकूट कहते हैं। चित्रकूट शब्द संस्कृत भाषा का है, जिसमें चित्र का अर्थ दृश्य तथा कूट का अर्थ पर्वत होता है। इसका अर्थ होता है पर्वतीय दृश्यों का अनुपम केंद्र। चित्रकूट चारों ओर से विंध्य पर्वतमाला से घिरा हुआ है। यहाँ मंदाकिनी नदी के किनारे बने अनेक घाट और मंदिरों में ऋषि और श्रद्धालुओं का आगमन होता है। मंदाकिनी नदी के तट पर बसा चित्रकूट का धाम भारत के सबसे प्राचीन तीर्थ स्थलों में से एक है। यह मान्यता है कि भगवान श्री राम ने माता सीता और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वनवास के 14 वर्ष में से 11.5 वर्ष यहाँ पर बिताए थे। कवि रहीम खान की इस बात पर शायद ही किसी को कोई शक होगा। चित्रकूट के घाट पर भाई संतों की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। गोस्वामी तुलसीदास ने रामघाट पर भगवान श्री राम के दर्शन किए थे। यह घाट आज आधुनिकता से रंगा है। पूरा घाट लाल पत्थर के बने हैं, लेकिन घाट पर प्राचीन मंदिर भी देखे जा सकते हैं। चित्रकूट में ही ऋषि अत्रि और सती अनुसुईया ने ध्यान लगाया था। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने चित्रकूट में ही सती अनुसुईया के घर जन्म लिया था। 4 धाम की तीर्थ यात्रा में चित्रकूट एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। वहाँ तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हो कि चित्रकूट में ही ऐसी जगह है जहाँ जाए बिना आपका तीर्थ अधूरा है। वहाँ स्थान है कामतगिरी, जिसे वास्तविक चित्रकूट भी कहा जाता है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं चित्रकूट डे 2 की जर्नी। डे 2 पर लगभग 8 बजे तक हम चाय नाश्ता करके रेडी हो गए थे घूमने के लिए। वहाँ से एक ऑटो बुक किया था हमने भरतकूप, रामशैया और कामतानाथ मंदिर घूमने के लिए। लगभग 18 से 20 किलोमीटर की दूरी पे चित्रकूट के पश्चिम में भरतपुर गांव के पास एक विशाल कुआं है, जिसे भरतकूप के नाम से भी जाना जाता है। भरतकूप मंदिर के बाहर आपको प्रसादों की दुकान देखने के लिए मिलती है। आप यहाँ से प्रसाद चढ़ाने के लिए खरीद सकते हैं। भरतकूप की कितनी जानकारी है देखते हैं। हमारे मित्र लोग हैं यहाँ पे। क्या 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 डाला है भरत जी ने? क्या कुछ डाला है? हमने डाला था शायद, हमने तो कुछ डाले थे। हाँ? भरत जी राम जी को मनाने आए थे। हाँ, वही जगह है भरतकूप। भरत जी राम जी को मनाने आए थे। अरे वो तो गलत में डाले। भरत कहाँ था? कोई भरतकूप की जानकारी? हाँ, हमें मालूम, हमें इधर एक कुआं और एक पेड़ है। इतना पता है कि अमृत है, पानी पीते हैं ऊपर। अमृत है। जानकारी ज्यादा रखती हैं नहीं। यहाँ पर आपको एक कुआं भी देखने के लिए मिलता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इस कुएं में भरत जी ने सभी पवित्र जल स्रोत का जल लाकर इस कुएं में डाला था। कहा जाता है कि प्राचीन समय में भरत जी श्री राम जी के राज अभिषेक के लिए यह जल सभी पवित्र तीर्थों से इकट्ठा किए थे, मगर राम जी अयोध्या वापस नहीं लौटे, तो ऋषि अत्रि के कहने पर भरत जी ने सभी पवित्र तीर्थों का जल कुएं में ही डाल दिया था। इस कुएं के जल में सभी पवित्र तीर्थों का जल मिला हुआ है, इसलिए यह जल सबसे पवित्र है और यह जल मीठा है और इस जल में बीमारियों से लड़ने की शक्ति भी है। क्या भैया ये? मोहन हलवा है। यहाँ भरतपुर में मोहन भोग के नाम से जानते हैं। यहाँ लोग मोहन भोग के नाम से जानते हैं। भरतकूप में जो सोन हलवा और पेड़े मिलते हैं वो बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। भरतकूप चित्रकूट के पास स्थित एक धार्मिक जगह है। यहाँ पर आपको चारों भाइयों का मंदिर देखने के लिए मिलता है। मंदिर के अंदर आपको श्री राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी की बहुत ही प्यारी प्रतिमा देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर आप बांके बिहारी मंदिर देख सकते हो और यहाँ पर एक नया मंदिर का निर्माण भी आप देख सकते हो। उसको कुछ समय लगेगा बन के तैयार होने में। रामशैया चित्रकूट में स्थित एक पवित्र स्थान है। इस जगह पर आपको प्राचीन मंदिर देखने को मिलेंगे। रामशैया मंदिर 6 किलोमीटर की दूरी पर है रामघाट से। यहाँ पर एक प्राचीन काल का कुआं भी आप देख सकते हो।
जब प्रभु को 14 वर्ष का वनवास हुआ था त्रेता युग में, तो आकर के हमारे प्रभु कामतनाथ में, जहाँ भरत मिलाप लिखा हुआ है, वहाँ प्रभु की कुटिया बनी थी। सब संत वहीं बैठते थे, सारा दिन वहीं रहते थे। रात में हमारे प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान यहाँ सीधे विश्राम करते थे। माता जी करवट लेके विश्राम करती थी। एक करवट में 14 वर्ष बिताया उन्होंने। बीच में मर्यादा के लिए बांध रख के विश्राम करते थे। धनुष बगल में रखा हुआ है। लक्ष्मण जी रोड के उस पार से पहरा करते थे। वहाँ भी धनुष और शेषनाग बने हुए हैं। सुबह राम घाट में प्रभु स्नान करते थे। जानकी कुंड में माता जी स्नान करती थी। अभी भी कुंड बना हुआ है। वहाँ एक चोर आया, कपड़े लेके चला गया। जब चला गया तो लक्ष्मण जी गोदावरी मार के उल्टा उसको टांग दिए और कपड़े ले आए। इसके बाद फटक शिला में प्रभु श्रृंगार करते थे। तभी इंद्र का लड़का जयंता चोंच मारा था। वहाँ से आकर के सारा दिन कामतनाथ में रहते थे अपनी कुटिया में। अब ये मर्यादा किस लिए किया? करवट लिख के इसलिए लिया। जब प्रभु अयोध्या जी से चल दिए, कई माता ने कहा कि बेटी तुम कहाँ जा रही, तुमको नहीं जाना है। तो उन्होंने कहा जहाँ मेरे प्रभु हैं तुम वहीं अयोध्या में नहीं रुक सकती, लक्ष्मण नहीं रुक सकते। कहा ठीक है जाइए। तुम्हारा नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम। इनको 14 वर्ष मर्यादा से रखना और रहना, ब्रह्मचर्य रहना, माता बहन के रिश्ते के बराबर नंद रखना। कहा ठीक है। तो इसलिए माता जी एक करवट में 14 वर्ष बिताई है ब्रह्मचर्य के कारण। अब 3 लोग जा रहे हैं। 14 वर्ष में 3 लोग आना, चौथे नहीं होना चाहिए, 2 नहीं होने चाहिए। तो ब्रह्मचर्य रहना, करवट लेके सो रहे, मर्यादा के लिए बीच में बाहर रख के सोते, माता बहन के रिश्ते के बराबर नहीं रखना 14 वर्ष। तो पत्नी बाएं रहती, प्रभु 14 वर्ष दाहिने चलाते थे, दाहिने सुलाते थे, दाहिने बैठाते थे। ये राम सैया है। तो राजा रामचंद्र भगवान की धर्म की देखिए। इस चट्टान में आज भी आप उनके चिन्ह देख सकते हैं। आप इस चट्टान को देखकर ये समझ सकते हो कि राम भगवान की लंबाई कितनी थी। यहाँ पर कुछ बंदर और बंदरियाँ देख सकते हैं। दोस्तों, रामशैया मंदिर के दर्शन करके हम लोग निकले थे कामतगिरी पर्वत के दर्शन के लिए। कामतगिरी जो पर्वत है वो लगभग 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है रामघाट से। कामतगिरी मंदिर के रास्ते में काफ़ी सारे दुकानें देखने को मिलती है जहां से आप प्रसाद खरीद सकते हो। कामतगिरी पहाड़ी की परिक्रमा कामतानाथ मंदिर में शुरू होती है। यहां आप कामतानाथ जी के दर्शन कर परिक्रमा शुरू करते हैं और आपकी परिक्रमा कामतनाथ मंदिर पर ही समाप्त हो जाती है जहां कामतानाथ जी विराजमान हैं। परिक्रमा मार्ग में आपको कामतानाथ मंदिर का प्रवेश द्वार देखने को मिलता है। आपको यहाँ चारों ओर 4 प्रवेश द्वार देखने को मिलेंगे जहाँ आपको कामतानाथ जी के दर्शन होते हैं। कामतगिरी परिक्रमा मार्ग 5 किलोमीटर का है और इस परिक्रमा मार्ग में आपको बहुत सारे मंदिर देखने के लिए मिलते हैं। इनमें से कुछ मंदिर बहुत ही प्राचीन हैं। दोस्तों, यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि जब भगवान राम ने चित्रकूट छोड़ने का फैसला किया था, चित्रकूट पर्वत भगवान राम के निर्णय से दुखी हो गया था और उसने भगवान राम से कहा कि जब तक वह अपने वनवास के दौरान यहाँ रहे तब तक यह भूमि बहुत पवित्र मानी जाती थी, लेकिन उनके बाद इस भूमि को कौन पूछेगा। इस पर भगवान राम ने पर्वत को वरदान दिया और कहा अब तुम कामत बन गए हो और जो कोई तुम्हारी परिक्रमा करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। यही कारण है कि पर्वत को कामतगिरी कहा जाता है। दोस्तों, जब हम परिक्रमा लगा रहे थे तो हमें मौका मिला था भंडारे में जो प्रसाद बांटा जाता है उसे खाने का। पूड़ी, सब्जी और हलवा बांटा जाता है और प्रसाद जो है बहुत ही स्वादिष्ट बनता है।
इसके अलावा परिक्रमा के दौरान भक्ति के कई रंग देखने को भी मिलते हैं। भैया एक माँ का एक करुण पुकार है कि भैया हो इतना उम्र बीतल माई पर ध्यान नहीं कैल ऐसे कहते हैं माई के साड़ी साया कबहू यहाँ पर श्री राम वनवासी मंदिर आप देख सकते हो। कामदगिरी की एक विशेषता यह भी है कि कहीं से भी देखने पर इसकी आकृति धनुष के समान दिखाई देती है। कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा हो गया ट्रायल हो गया। अभी बोलो। कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा करते हुए जय भारत। कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा कर रहे हैं अभी, और ये परिक्रमा कामतनाथ मंदिर से शुरू होती है। अवेराज तो है जो सही है वो बता। अवेराज नाम ही ना पता मैंने कौन से नाम है। और यार मैं भी करूंगी यार, ये तो बड़ा ही इंटरटेनमेंट निकालेगा। कितने खरा निकाल रहा है वही तो कितने निकाल रहे हैं। नहीं वो जो सिलेक्ट करेंगी ना वो उठा के जो उड़ती नहीं है वो भाई साहब ट्रेंडिंग क्या है? पांच बात पढ़ के सुना, पढ़ के सुना। उड़ी है बस चिड़िया। जिस कार्य पर जाएंगे कार्य सिद्ध होगा। माता पिता बुजुर्गों की सेवा करें, आशीर्वाद प्राप्त करें, किसी को कष्ट ना दे, लाभ होता रहेगा। भाग्य की कुदृष्टि नहीं पड़ेगी। 3-4 महीने में अवश्य सफलता दिखाई देगी, लाभ होता रहेगा। सफलता मिलेगी, सफलता मिलेगी डॉक्टर बनने मुझे लग रहा है सब में अच्छा लिखा सब अच्छा लिखो है। मुझे लग रहा है सब में अच्छा कछु में ऐसे लिखो कि काम नहीं करती। चलते ही दिखवाए, हम पैसा दे रहे थे। मानो भैया दिखवाए। ला 10 को दे। तो बता देते ना। शुभम स्पेशल बाबू है। मान सुन लो। एक ही चिड़िया निकालोगे ना? नहीं है चिड़िया, पंख काट दिए। पढ़ी लिखी उसने, ज्योतिष शास्त्र पढ़ा है उसने है। उल्टो भी करती। अंजलि गोले वेरी एक्साइटेड अपने भविष्य के लिए। परीक्षा फल ये समझने वाली कन्या, तुम्हारे दिल की इच्छा जोर से सुनाना, जोर से बोलना, क्या बोल रही है। सफलता प्राप्त हो तो मिलती है ये, और बहुत खुशी का प्राप्त होगी। आपको चाहिए माँ दुर्गा की पूजा किया करें। वो तो करती है पूजा, है ना, माँ दुर्गा के रूप में। जैसे आप कामदगिरी परिक्रमा में आगे बढ़ते हो तो आपको श्री राम जानकी महल मंदिर देखने को मिलता है। यहाँ पर एक पीपल का पेड़ देख सकते हो जिसके नीचे तुलसीदास जी बैठ के भजन करते थे। कामदगिरी परिक्रमा मार्ग में आगे जाने पर आपको श्री साक्षी गोपाल मंदिर देखने के लिए मिलता है। आप इस मंदिर में भी दर्शन कर सकते हैं। कामदगिरी की परिक्रमा न केवल राम की कृपा प्रदान करती है बल्कि 2 राज्यों में एक साथ यात्रा करने का मौका भी देती है। आदि परिक्रमा आप मध्य प्रदेश में करते हो और आदि परिक्रमा उत्तर प्रदेश में की जाती है, और इसके आगे जाने पर आपको श्री गुरु वशिष्ठ आश्रम देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर गुरु वशिष्ठ जी की प्रतिमा विराजमान है। उसके अलावा आपको यहाँ पर सती अनुसुईया एवं बाल रूप में त्रिदेव की प्रतिमा भी देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर भगवान राम, सीता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी की प्रतिमा भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। कूलर वाली चाय पी रहे हैं हम लोग, बहुत ही मज़ेदार चाय। मुझे दिखा कुल्हड़ वाली चाय वेरी स्पेशल। यहाँ तक 2.5 किलोमीटर की यात्रा
कवर हो चुकी है। ये भरत मिलाप मंदिर आप देख सकते हो। भरत मिलाप चित्रकूट में स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर में आपको भगवान राम और भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी के पैरों के निशान देखने को मिलते हैं जो चट्टानों पर बने हैं। ऐसा माना जाता है कि जब भरत जी राम जी से मिलने और उन्हें वापस अयोध्या ले जाने के लिए मनाने आए थे तो वहाँ इसी स्थान पर राम जी से मिले थे। राम जी और भरत जी के प्रेम को देखकर चट्टानें पिघल गई थीं और उनके पैरों के निशान चट्टानों में उभर गए थे। यहाँ आपको माता सीता और माता कौशल्या के पदचिन्ह भी देखने को मिलते हैं। यह मंदिर बहुत प्राचीन है। कामदगिरी परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ने पर श्री कामधेनु माता का मंदिर देखने के लिए मिलता है। यह मंदिर प्राचीन है। मंदिर में जाने की सीढ़ियाँ भी है। आप आगे जाते हैं तो आपको श्री साकेत बिहारी आश्रम देखने के लिए मिलता है। लक्ष्मण पहाड़ी तक पहुँचने के लिए आपको रोपवे की सुविधा मिलती है। अगर आप रोपवे का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो तो आपको यहाँ सीढ़ियों की भी सुविधा मिलती है। यहाँ करीब 100 से 150 सीढ़ियाँ हैं। यहाँ आपको रोपवे का टिकट मिलता है और इसकी कीमत है 40 रुपये। हिमानी को बहुत डर लगता है रोपवे में। और इस तरफ आप देख सकते हो हमारे बाकी के मित्र हैं। वो देख ये हमारा छोटू प्लस मोटू। खत्म, 5 मिनट भी नहीं। तभी तो 40 रुपए की है ये। वो 130 इसलिए तो थी, 100 सीढ़ी होगी, वो 700 सीढ़ी होगी। यहाँ पर आप लक्ष्मण जी के पदचिन्ह देख सकते हो। भक्त लोग इनके दर्शन करके इसकी परिक्रमा लगाते हैं। दोस्तों ये है लक्ष्मण चौकी। यहाँ पर आप स्तंभ देख सकते हो। यहाँ की मान्यता ये है कि अगर आप स्तंभ को गले लगाओगे तो आपके शरीर के जो कष्ट होते हैं वो दूर हो जाते हैं। जब आप लक्ष्मण पहाड़ी पर आते हैं तो आपको सबसे पहले शंकर जी के दर्शन करने को मिलते हैं जो यहाँ एक छोटी सी छाया के नीचे बैठे हैं। उसके बाद एक बरगद का पेड़ है। यहाँ पर श्री मानसा देवी विराजमान है जो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। यहाँ पर श्री लक्ष्मण जी का मंदिर भी देख सकते हो। यहीं से वो पहरा देते थे। आप लक्ष्मण पहाड़ी से नीचे कामदगिरी पर्वत का व्यू देख सकते हो। कामदगिरी परिक्रमा मार्ग आप आगे जाते हैं तो आपको श्री नरसिंह अवतार दर्शन एवं लक्ष्मण झूला देखने के लिए मिलता है। आप आगे जाएंगे तो आपको कामतानाथ मंदिर का तृतीय मुक्ति बिंदु मतलब प्रवेश द्वार देखने के लिए मिलेगा।
दोस्तों, चित्रकूट और वृंदावन के बंदरों के बीच एक बड़ा अंतर यह है कि चित्रकूट में बंदर शांत हैं और आपके गॉगल्स और खाने की सामग्री को नहीं छीनते हैं, जबकि वृंदावन में बंदर आपके गॉगल्स और खाने की सामग्री को छीन लेते हैं। और आप आगे जाएंगे तो आपको बारा के हनुमान जी का मंदिर भी देखने के लिए मिलेगा। इस मंदिर का भी पौराणिक महत्व है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ स्थापित मूर्ति स्वयं प्रकट हुई थी। आगे बढ़ने पर हमें श्री वनवासी राम मंदिर देखने के लिए मिला, जो पीली कोठी ट्रस्ट द्वारा संचालित होता है। कर लेंगे, ठीक है, दूसरा शॉट तुम्हारा ही है। और जो बलून में बोलूँ वो बोलना, ठीक है। कामतगिरी परिक्रमा पथ पर आगे बढ़ने पर हमें कामतानाथ जी का चौथा फाटक देखने के लिए मिलता है और आप इस मंदिर में भी जाकर दर्शन कर सकते हैं। थोड़ा आगे बढ़ने पर हमें दक्षिणी मुखी भगवान हनुमान जी का मंदिर देखने को मिलता है। और आगे बढ़ने पर आपको भगवान राम और माता जानकी का मंदिर देखने को मिलता है। भगवान कामतानाथ जी के दर्शन करके प्रसाद चढ़ा के यहाँ पे आपकी यात्रा समाप्त हो जाती है। दोस्तों, हमारे पास कुछ वक्त था तो शाम के टाइम हम फिर से रामघाट की ओर चल पड़े थे। रामघाट पर भगवान हनुमान जी की विशाल मूर्ति के दर्शन किए थे और कुछ समय मंदाकिनी नदी के तट पर रामघाट पर वक्त बिताया था। दोस्तों, अगर आपके पास अतिरिक्त वक्त हो तो गणेश बाग, राजापुर और कलिंजर फोर्ट एक घूम सकते हो। दोस्तों, ये था मेरा चित्रकूट का डे 2 का वीडियो। चित्रकूट डे 1 का वीडियो मैंने एंड में दिया है और इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप ये देख सकते हो। अगर ये वीडियो मेरा आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।